हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। हमें एक इलिप्स की इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। तो ये सारी चीज़ें 6 टर्म हमने फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन से। तो इन 6 की 6 टर्म्स आपको अच्छे से पता होगा कि ये होती क्या है, इंट्रोडक्शन के अंदर अच्छे से समझ रखी होंगी और आपने प्रीवियस क्वेश्चन देख लिए होंगे तो आपको अच्छे से क्लियर भी हो गई होंगी। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हम ये सारी टर्म्स अपनी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, हमें क्या देखना होता है इलिप्स की मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कौन सी है, कि हमारी इलिप्स एक्स एक्सिस पे है मेजर एक्सिस या वाई एक्सिस पे है। वो कैसे पता चलता है, हमारी इन वैल्यूज से। इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 49। 49 कौन सी एक्सिस के नीचे है, एक्स के। तो हमारी मेजर एक्सिस जो होगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस की लेंथ ज़्यादा है, वाई एक्सिस की कम है। तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है। तो एक रफ स्केच तैयार कर लेंगे हम अपनी एक इलिप्स का। एक्स एक्सिस पे हम एक इलिप्स बना लेंगे। ये बना ली मैंने इलिप्स, ठीक है। इसकी इक्वेशन लिख दो, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऑन एक्स एक्सिस, अलोंग लिख दो, ऑन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होती है, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या करेंगे, ऑन कंपेयर, कंपेयर कर लो। नीचे ए स्क्वेयर है, इसको भी स्क्वायर बनाएंगे तो 7 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी 7, बी की वैल्यू क्या हो गई 6। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद क्या लिखना है, हमारी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कौन सी हैं। मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस है। माइनर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है, हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। सी इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सी होता क्या है, ओरिजिन से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, ये होता है हमारा सी। दोनों साइड होता है, ये इस साइड भी होगा, ये फोकस पॉइंट है तो ये होगा सी। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस का सी कोमा 0 होंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सी कोमा 0 होंगे। इन्हीं को हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस 36। 49 में से 36 गया तो क्या आ गया, अंडर रूट 13। तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट 13, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपनी बारी बारी से 6 की 6 टर्म फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली टर्म देखते हैं हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होंगे, देखो माइनस का सी कोमा 0 और सी कोमा 0। सी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 13, तो रूट 13 कोमा 0 और दूसरा माइनस का रूट 13 कोमा 0। सिंपल था, समझ में आ गया। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस मीन्स हमारी जो इलिप्स है वो कहां से पास हो रही है। मेजर एक्सिस ये है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने फाइंड आउट करने हैं। ये जो लेंथ होती है ये कितनी होती है हमारी ए, ये भी लेंथ जो होती है ये कितनी होती है ए। वाई एक्सिस पे अगर बात करें तो ये क्या होगी बी, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ए की वैल्यू क्या है हमारी 7, तो इस पॉइंट्स की बात करूं तो क्या होंगे 7,0। इधर बात करूं तो माइनस का 7,0 होंगे। लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। तो हमारे वर्टिसेस जो हो गए वो क्या हो गए 7,0 और माइनस का 7,0। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट जो है थर्ड टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ फाइंड आउट करनी है, किसके इक्वल होती है 2a के। तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी 7, 7 2 जा 14। फोर्थ जो टर्म फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। कैसे निकलेगी, 2b
तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है हमारी 6, 6 2 जा 12 आ गई। मैं माइनर एक्सिस भी मेजर एक्सिस भी देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ये होती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो ये इस तरफ भी 7 है, ये इस तरफ भी 7 है, 7 और 7 क्या हो गया हमारा 14। ये मत कर देना सर इधर -7 है इधर +7, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो गया, नहीं, इसका डिस्टेंस देखना हमें बस पॉइंट्स का, यहां से लेके यहां तक। तो टोटल डिस्टेंस जो वो 14 है। माइनर एक्सिस ये है तो यहां से लेके यहां तक, ये बी होता है ऊपर भी, ये भी बी होता है, तो इसलिए डबल किया जाता है। समझ में आ गई बात, क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसेंट्रिसिटी। फिफ्थ चीज जो है हमारी इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होती है, E = C/AK, जो कि हमारी शेप ऑफ इलिप्स को डिफाइन करती है। तो किसके इक्वल आ जाएगा, E = C की वैल्यू क्या है √13, A की वैल्यू है हमारी 7, ये आ गया। लास्ट जो चीज है हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, किसके इक्वल होती है हमारी 2b²/AK, ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 6, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में 7, तो 36 की 2 से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया 72/7। दिस इज द आंसर। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गए हैं सारे के सारे पॉइंट, क्या क्या हमने फाइंड आउट करना था और कैसे करना था। कोई भी डाउट कहीं पे कोई भी लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।